वेलकम टू साइन क्लासेज। ये हमारी वर्क एंड टाइम की थर्ड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इसमें आपके पूरे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको सेकंड वीडियो में ये सवाल दिया था, इसका आंसर मैंने कमेंट करने के लिए आपको दिया था। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सवाल क्या है। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ठीक है, ये भाई साहब हैं 4/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम करेंगे ये 4 को आप इधर ले जाओ नीचे, 5 को पहुंचा दो ऊपर। ये करेंगे पूरा काम 25 दिन में। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, ये भाई साहब हैं 25 दिन में पूरा काम करते हैं। ठीक है, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम 3 दिन में कर देता है। अब शेष काम कितना बचा? पूरा काम कितना था? एक काम था, उसमें से 4/5 भाग किसने कर दिया? ए ने कर दिया। अब शेष कितना बचा? देखो इस तरह कैसे करेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 5 को इधर गुना करो, कितना हो जाएगा? 5। और कुछ नहीं है तो 1 मान लिए इधर, इसको इधर गुना करो, ये हो गया 4। कितना होगा? 1/5। ये क्या? शेष काम बचा। शेष काम को बी और ए दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 3 दिन में कर रहे हैं। तो पूरे काम कितने दिन में कर देंगे? इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, 5 गुना 3 मतलब 15 दिन में कर देंगे। ठीक है, यहाँ करते हैं सवाल को। यहाँ पर ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर देंगे काम को? 15 दिन में। फिर बी, शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? ठीक है, वही तरीका पहली फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क होगा 75 75 75। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे अपन? दोनों का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 25 का फैक्टर करेंगे 5 × 5 और 15 का फैक्टर करेंगे 5 × 3। अब यहाँ से कितना कॉमन है? ये 2 5 आ जाएंगे यहाँ से, ये तो कॉमन है, इसको नहीं लेंगे, और ये 3 आ जाएगा। तो 5 × 5 × 5 3 बराबर 75। ये क्या आ गया? इसका एलसीएम मतलब टोटल वर्क है। अब ए कितने दिन में कर देगा काम को? ए का एक दिन काम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ए और बी का एक दिन काम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपली ये 15 का क्या करना है? डिवाइड करना किसमें? 75 में। अब बी का काम कैसे निकालने के बाद, जब ए बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए अकेला कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो बी अकेला कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। कैसे? 5 - 3, 2 बच गए। ठीक है, अब यही अपना आंसर हो गया कि टोटल वर्क कितना है? 75। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 कर रहा है, तो आंसर कितना होगा? 75/2। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला टाइप। अब ये टाइप में क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, एक MDH जो अपना मसाला होता है ना, इसको आप याद रखो। एम मतलब मैन, मैन हो सकती है इसकी जगह, वुमेन हो सकते हैं। ठीक है, और बॉयज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब डेज। ठीक है, और एच का मतलब आवर। कहने का मतलब क्या है कि सवाल इस तरह आएंगे कि 5 व्यक्ति हैं, 3 दिन काम करते हैं और रोजाना 5 घंटे काम करते हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ का क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका क्या करना है? यूज करना है। अब आगे सवाल में आप देखोगे इस चीज़ को, देखो। ठीक है, देखो पहला सवाल देखो आप, कि एक मजदूर 5 दिनों में 30 मीटर लंबी दीवार बनाई। एक मजदूर ने बनाई। ठीक है, यदि वह प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है तो उसकी कार की दर क्या है? कहने का मतलब क्या है, वह रोजाना 2 घंटे काम करता है। ठीक है, और 5 दिन में उसने काम किया और दीवार कितनी बनाई? उसने 30 मीटर बनाई। ठीक है, मैंने बताया था आपको MDH। और जितना भी काम होगा, काम दीवार बनाने कर ले या किसी चीज़ को
और कुर्सी बनाने कर ले या बिल्डिंग बनाने काम कर ले, कुछ भी काम कर ले, वर्क आएगा नीचे आपका MDH के वर्क, ये आपको क्या करना है, ठीक है। आदमी कितना है, एक आदमी है। कितने डेज है, 5 दिन है, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। वर्क कितना काम किया उसने, 30 मीटर की क्या बनाई, दीवार बनाई, ठीक है। तो ये कितना मल्टीप्लाई का 10/30, मतलब 1/3। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 घंटे में उसने कितनी दीवार बनाई है, 3 मीटर की दीवार बना रहा है, कितनी देर में, 1 घंटे में। ये इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोबारा देखो, सिंपली क्या करना है, MDH वर्ग, ठीक है। M मतलब मैन, कितने मैन है, एक आदमी है। D 5 दिन है। और H कितना है, 2 घंटे, मतलब आवर 2 घंटे में काम कितना किया, 30 मीटर की दीवार बनाई, ठीक है। चलो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 10/30, 0 से 0 काट दी, तो 1/3। और 1/3 कहने का मतलब क्या है कि एक दिन में वो कितनी 3 मीटर की क्या बना रहा है, दीवार बना रहा है। एक दिन में नहीं, सॉरी, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी बना रहा है वो, 3 मीटर क्या बना रहा है, दीवार बना रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कारखाने में 10 मजदूर 12 दिनों में 1200 इकाई का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो MDH सिंपल, MDH, ठीक है। M मैन कितने हैं, 10 मजदूर हैं आपके। डे 12 दिन है। और ओवर घंटे मतलब दिन ही रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम कितना कर रहे हैं, MDH अपन क्या करना है, वर्क करना है। काम कितना कर रहे हैं, 1200 कर रहे हैं, ठीक है। यदि मजदूरों की संख्या कितनी कर दी जाए, 15 कर दी जाए, ठीक है, तो उत्पादन कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। मजदूरों की संख्या कितनी करनी है अपने को, 15 करनी है। निकालना है क्या आपने को, डे निकालना है। और उत्पादन कितना, 1200, वही है, ठीक है। ये होता है आपका, यही तरीका है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। सिंपली वो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला है। चलो अब इसको अपन सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आपका 1200 से 1200 का जब, ठीक है, यहाँ कितना होगा ये 120, 120 बराबर 15 गुना के डी मतलब डेज। अब 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। तो 120/15 बराबर डी। इसको अपन काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 क्या जाएंगे, इसके दिन आ जाएंगे। ऑप्शन ए क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो एक बार क्या कह रहा है, मैंने बताया आपको फॉर्मूला क्या है, MDH के वर्ग, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। तो और M कितना है अपना, 10 मजदूर है, कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं। और वर्ग कितना है, 1200 काम करते हैं, ठीक है। अगले उसमें क्या करवाना अपने को, मजदूर कितने लेने, 15 लेने हैं। डे दिन अपने को निकालने, कितने दिन काम काम करेंगे। और उत्पादन कितना है, उतना ही उत्पादन है, कितना, 1200 इकाई उत्पादन है, ठीक है। चलो होगा बराबर, 1200 से 1200 कट गया आपका। अब ये इसको यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, ये होगा 120, 120 बताओ 15 गुना डी। अब 15 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइडेशन में आ जाएगा नीचे। 120/15 बराबर डी। इसको अपन काट देंगे, कितना आ जाएगा, 8 दिन। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह के मैंने क्वेश्चन लिया जो आपको समझ में आ जाए। एक कारखाने में 15 मजदूर 20 दिनों में 300 इकाइयों का क्या करते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या 20 कर दी जाए तो उत्पादन कितने दिनों में पूरा होगा। सिंपली क्या करना है, MDH के वर्ग, ठीक है। M कितना है, 15 मजदूर हैं।
डी कितने दिन है, 20 दिन है, और वर्ग कितना है, 300 इकाई है। ठीक है, अब अगली बार क्या करना है अपने को कि 20 मजदूर लेने हैं और दिन निकालने हैं, और काम कितना है आपका 3000। ठीक है, इकाई 3000 से 3000 गया, 20 से ये 20 गया, और डी, अब ये डी बचा इधर, और इधर कितना बचा, 15 बचा। डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 15, मतलब कि 15 दिन में 20 जो मजदूर है ना वो 3000 इकाई आपको क्या कर देंगे, काम कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही तरीका देखो, एक मजदूर 8 घंटों में 48 मीटर की दीवार बनाई। एक मजदूर ने बनाई 48 मीटर की, सिंपली MDH अपॉन वर्ग। ठीक है, एम कितना है, एक मजदूर है आपका, डी डी नहीं है तो एक मान लिया अपन ने, एच और कितने 8 है, 8 है, और काम कितना किया इसने, इसने 48 मीटर की क्या बनाई, दीवार बनाई। ठीक है, तो वह कितने घंटों में 72 मीटर की दीवार बनाएगा। ठीक है, 72 मीटर की दीवार कितने घंटों में बना पाएगा, काम कितना अगला 72 है, और क्या निकालना अपना, आवर निकालने। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंपली क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ये कितनी बार, 6 बार कट जाएगा इससे, और इसको इससे आप कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 12। एच बराबर कितना आ जाएगा आपका, इस 12 को अपन कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे ऊपर इस साइड। ये एच बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 स्टेप का क्या है सवाल है, 2 स्टेप लगेंगे बस, और 5 सेकंड लगेंगे, और एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वो देख लो। देखो सबसे पहले क्या करना है, मजदूर कितने अपने, एक मजदूर है, दिन कितने, एक ही दिन है, और आवर घंटे कितने ले रहा है, ये 8 घंटे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। काम कितना किया इसने, 48 मीटर क्या बनाई, दीवार बनाई। ठीक है, उसके बाद कितने घंटों में 72 मीटर की क्या दीवार बनाएगा, आवर ऊपर ले लिए, और 72 मीटर की दीवार इस पर बनवानी है अपने को। सिंपली ये डिवाइड हो गया, 8 से 6 बार डिवाइड हो गया। अब ये बराबर होता है ना, नीचे नीचे संख्या दोनों क्या हो जाती है, कट जाती है, तो ये कितने बार 12 बार कट जाएगा, और ये एक बार कट जाएगा। अब ये 12 है तो ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो H बराबर 12, मतलब 12 घंटे में क्या कर देगा, पूरी दीवार को 72 मीटर की क्या बना देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक कारखाने में 20 मजदूर 15 दिनों में 2400 इकाइयों क्या करते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या कितनी करती जाए, 15 करती जाए, तो अपने क्या निकालने, दिन निकालने, कितने दिन में काम पूरा होगा। सिंपली फॉर्मूला है MDH अपॉन के वर्ग। ठीक है, M कितना है 20, D 15, H 1 है, वर्ग कितना है 2400। ठीक है, अब मजदूरों की संख्या कितनी कर दी, 25 कर दी, और डे अपने को निकालने हैं, H 1 है अपॉन के 2400। ठीक है, 24 सिंपल डिवाइड हो गया, और ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 300 बराबर 25 डी। अब 25 को यहाँ पहुँचा देंगे अपन नीचे, तो 300 अपन के 25 बराबर टी। इसको अपन सिंपली डिवाइड कर लेंगे, ये कितनी बार जाएगा आपका 12 बार। तो कितने दिन लगाएंगे इनको, 12 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कारखाने में 25 मजदूर 20 दिनों में 4000 इकाइयों को क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या कितनी कर दिया, 30 कर दी जाए, तो उत्पादन कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये सवाल बिल्कुल क्या है, सेम पिछले सवालों की तरह है। आप इसका आंसर क्या कर देना, कमेंट कर देना जरूर। ठीक है, और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ गया अपना, अब ये दूसरा टाइप आ गया। टाइप क्या है, ये है, इसको एक बार आप इधर देखो, इसको बोलते हैं
पाइप और टैंक वाला। ये टाइप ऐसा है कि इसमें आपको पाइप दे रखे होंगे, कुछ पाइप टैंक को भरेंगे और कुछ टैंक में से क्या पानी बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको क्या करना है, ये सवाल करना है सॉल्व। और इसमें जो मेथड लगेगा, मेथड सिर्फ वही है LCM मेथड। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप एक मेथड पे क्या कर लो, अपना फोकस कर लो LCM मेथड पे। इसमें आपके पूरे सवाल हो जाएंगे, इस टॉपिक के पूरे सवाल इसमें क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर सवाल पढ़ते हैं हम। दो पाइप है, एक ए है एक बी है, इनको 20 मिनट और 30 मिनट में क्या भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में समय लगेगा भरने में। देखो हैं, सबसे पहले लिखना अपने को पाइप ए, ठीक है, और पाइप बी कितनी देर में काम कर सकते हैं। एक 20 मिनट में कर सकता है, ठीक है, दूसरा 30 मिनट में उसको भर सकता है, और दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे। ये अपना वर्क एंड टाइम का जो फर्स्ट वीडियो थी ना, उसमें जो मैंने बेसिक तरीका बताया वो ही तरीका लगाना है। सबसे पहले टोटल निकालना है, टैंक में कितना पानी आ सकता है। टोटल कैसे निकालेंगे अपन, टोटल वर्क मैंने बताया था आपको कि LCM लेना है इसका। इन दोनों का LCM ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60 LCM आ गया, ठीक है, दोनों का। अब ए कितना भरेगा, ए एक बार में 1 मिनट में कितना भरेगा, ये भरेगा आपका 1 मिनट में 3। बी 1 मिनट में कितना भरेगा, ये भरेगा 2। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर देंगे, 3 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, जो अब कितना टाइम लगेगा, तो 60/5 बराबर 12 मिनट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ कितने देर में पानी को टैंक को भर देंगे। तो ए पाइप है, बी है, ए प्लस बी है। ए पाइप कितने देर में भर रहा है, 20 मिनट में, बी 30 मिनट में। अब पूरा टैंक में निकालना, टैंक में कितना पानी आ सकता है, टोटल वर्क कितना होगा, LCM होगा इन दोनों का। LCM का जाएगा 60 और 60 LCM होगा। ठीक है, ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 3। बी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 2। इस केस निकाला 3, ये 20 का इसमें 60 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये 30 का 60 में क्या दिया, भाग दे दिया, 2 आ गया। और टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, 5 आ गया टोटल। तो ए प्लस बी कितनी देर में पानी भर देंगे, 60/5 बराबर 12 मिनट, मतलब 12 मिनट में क्या टैंक को कर देंगे, फुल कर देंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। दोबारा देखो, उसी टाइप का सवाल है। ए पाइप है, 24 घंटे में टैंक को भर सकता है। बी पाइप है, 12 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में पूरी पानी से भर जाएगी। ठीक है, वही सिंपल तरीका, ए पाइप है, बी पाइप है, और दोनों का निकालना, दोनों कितनी देर में इसको भर देंगे। ए पाइप कितनी देर में भरता है, 24 मिनट में भरता है, 24 घंटे में, सॉरी। बी 12 घंटे में भर रहा है। सबसे पहले टोटल निकालना, बस टोटल LCM लेना है। इनका LCM कितना जाएगा, 24 आ जाएगा दोनों का, 24। ठीक है, ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। बी कितना करेगा, 2 करेगा, दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो ए प्लस बी पूरी टंकी कितनी देर में भर देंगे, ये भर देंगे आपका 24/3 बराबर 8 8 घंटे में दोनों पाइप मिलकर क्या टंकी को क्या कर देंगे, फुल कर देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब ये थोड़ा अलग टाइप है। ए 18 घंटे में टंकी को भर सकता है, और जो दूसरा पाइप है वो 6 घंटे में टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। देखो, दो तरह के पाइप होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था
एक पाइप क्या करेगा, टंकी को भरेगा, ठीक है, दूसरा क्या करेगा, खाली करेगा। अब सिंपली तरीका क्या है, सिर्फ वही तरीका एलसीएम मेथड। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, पाइप ए मान लिया और बी मान लिया, और दोनों पाइप कितनी देर में टंकी को कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ए पाइप 18 घंटे में भर सकता है, बी पाइप क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, इसलिए मैंने इसके सामने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ये कर रहा है, खाली कर रहा है। टोटल वर्क कितना होगा अपना, दोबारा एलसीएम होगा, टोटल वर्क एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। ए जो पाइप है वो 1 घंटे में एक काम करेगा, ठीक है, और जो बी पाइप है वो 1 घंटे में 3 क्या कर देगा, खाली कर देगा। ये माइनस क्या है, खाली कर रहा है ये टंकी को, ये तो एक भर रहा है ये तो, और ये क्या कर रहा है, 3 हिस्से इससे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। अब दोनों यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो 1 और इसको जोड़ेंगे 3 को, माइनस के 3 बराबर कितना है, माइनस के 2, ठीक है। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 2। अब इसको कहने का मतलब क्या है, ये जो आएगा 18 बटा माइनस के 2 बराबर माइनस के 9। अब इसको 9 घंटे लगेंगे, किसको, इस दोनों पाइपों को। और ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि टंकियों क्या कर रही है, खाली कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 घंटे में क्या कर देंगे, टंकियों क्या कर देंगे, पूरी खाली कर देंगे। दोबारा देखो, ये दो पाइप दे रखे हैं अपने को, एक पाइप ए है, दूसरा बी है। जो ए पाइप है ना वो 18 घंटे में टंकी को भर सकता है, और बी पाइप 6 घंटे में क्या खाली कर सकता है। टोटल वर्क निकालना है, और ये निकालना है दोनों मिलकर कितनी देर में उसको क्या खाली कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ठीक है। ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, -3 करेगा। -3 का मतलब क्या है, 3 हिस्सा क्या कर देगा, खाली कर देगा, ठीक है। माइनस का मतलब यही है, यहाँ पे दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो -3 + 1 बराबर -2, मतलब -2 काम कर रहे हैं ये 1 घंटे में। अब टंकी पूरी भरी है, 18 है उसमें पानी, और 1 घंटे में कितना, 2 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो 9 घंटे में क्या है, आपकी टंकी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक पाइप है 5 घंटे में टंकी को भर सकता है, दूसरा पाइप का 4 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। टंकी पूरी भरी हुई है, तो कितने देर में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। उसी तरह देखो, ए बी, ए प्लस बी, ए कितनी देर में भर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है, बी -4 घंटे में भर रहा है, ठीक है। चलो, टोटल वर्क निकालेंगे, 20 आ गया, ठीक है। अब टोटल वर्क 20 आ गया, तो ए कितना काम करेगा, ए करेगा 4, बी कितना करेगा आपका -5। सिंपली क्या किया, 4 को इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 4 -5, तो कितना, -1, मतलब दोनों एक साथ खोले जाएंगे, तो वो 1 घंटे में कितना, एक हिस्सा क्या कर देंगे, खाली कर देंगे, ठीक है। टोटल कितना पानी अपने पास, 20 पानी है, और 1 घंटे में कितना खाली कर रहे हैं, एक खाली कर रहे हैं, तो पूरा कितना देर में खाली हो जाएगा, तो ये आपका 20 घंटे में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि ये पानी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, टैंक क्या है, खाली हो रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल एक हौज को 3 घंटे और 4 घंटे में क्या भर सकते हैं। यदि एक निकासी मतलब खाली करने वाला पाइप है, 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम में हौज कितना टाइम में भर जाएगा, ठीक है। ए पाइप, बी पाइप और एक सी है, और तीनों क्या करना, हौज को क्या करना, भरना, ठीक है। ए 3 घंटे में भर रहा है, बी 4 घंटे में, और जो सी पाइप है वो -2 घंटे में, 2 घंटे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, 12 निकल जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब ए है, ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 4 करेगा,
बी कितना करेगा, 3 करेगा, और ये सी ये कितना करेगा अकेला, ये करेगा -6। कहने का मतलब क्या है, 6 हिस्सा 6 भाग क्या निकाल कर देगा, ये खाली कर देगा। ये निकासी पाइप है सी, तो 6 हिस्सा क्या कर देगा, ये खाली कर देगा। अब तीन को अपन जोड़ेंगे, ए कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, 6 खाली कर रहा है। तो कितना काम आ जाएगा, 7 -1। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में एक को क्या करेंगे, एक हिस्सा क्या करेंगे, भरेंगे ये। ठीक है, अब आ गया ये। तो टोटल काम कितना है, 12 है। 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 1 भर रहे हैं। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे इनको, 12 घंटे लगेंगे उस टैंक को पूरे को भरने में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे माइनस का होता एक, तो अपन क्या कहते हैं, ये टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। पर यहाँ एक किसका है, प्लस का, तो मतलब टैंक में क्या पानी भर रहा है। ठीक है, दोबारा देख लो उसको एक बार और। देखो, एक ए पाइप है, एक बी पाइप है, एक सी पाइप है, और तीनों क्या करना, एक साथ पानी भरना है। तो ए पाइप कितनी 3 घंटे में भर देगा, बी 4 घंटे में, और जो सी पाइप है 2 घंटे में क्या कर देगा, इसको खाली कर रहा है। ठीक है, चलो तीनों कितनी देर में इसको क्या भर देंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मतलब LCM, टोटल वर्क आ जाए वहाँ पे क्या निकालना है, LCM निकालना है। तीनों का LCM 12 आ गया, 12 12 12। ठीक है, ए का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बी का 3 आ जाएगा, और सी का कितना आ जाएगा, -6। -6 का मतलब क्या, सी पाइप है जो निकासी पाइप है, निकासी पाइप मतलब खाली कर रहा है ये निकासी पाइप। अब तीनों को जोड़ देंगे अपन, 4 + 3 -6 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1। जैसे 7 -6 बराबर 1। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं तीनों मिलके, तो टोटल काम 12 है, एक काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे में टोटल क्या कर देंगे, काम कर देंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक टंकी को एक पाइप 24 घंटे में भर सकता है, बी पाइप 12 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में पूरी पानी से भर जाएगी। ठीक, ए पाइप है, एक बी पाइप है, और दोनों एक साथ टंकी को क्या करेंगे, भरेंगे। ए पाइप 24 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में। सबसे पहले LCM निकालो इनका, तो 24 आ गया LCM। ठीक है, ए एक काम कर रहा है, बी 2 कर रहा है, और दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो ए + बी पूरी टंकी कितने देर में भर देंगे आपके, टोटल काम 24 है, और 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो 8 घंटे में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों मिलकर 12 दिन में काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, तो ए कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, अकेला अकेला एक कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए है भाई साहब, एक बी है, और ए + बी दोनों मिलकर काम करते हैं। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। कार्य क्षमता का मतलब है ये वन डे वर्क है, वन डे वर्क मतलब एक दिन में इतना काम कर सकते हैं ये। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। और वैसे दोनों कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 12 दिन काम करते हैं और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 12 × 60। तो 12 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा, टोटल काम कितना आ जाएगा आपका, 60 आ गया। ठीक है, टोटल काम तीनों का टोटल काम बराबर रहता है, 60 ए का काम आ गया, 60 बी का काम आ गया। अब आप सिंपल लगा लो कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है, और टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए 2 कर रहा है, तो कितने दिन में कर देगा पूरे काम को, 30 दिन में कर देगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो 16 व्यक्ति
किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम को 40 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला MDH, ये आपको क्या करना है। M कितना है, 16 व्यक्ति हैं, D 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, H एक मान लिया अपन ने। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, इसी काम को करना है तो 40 दिन में करना है। डी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, डी कितना दे रखा है 40 है, एम निकालना है और टाइम कितना है 1 है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सिंपल, 160 आ गया बराबर 40 गुना एम। अभी 40 कहाँ पहुँचा दिया, नीचे पहुँचा दिया, तो 160 डिवाइड 40, मतलब 4 व्यक्तियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी इस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला MDH। चलो अगला सवाल देखते हैं। 20 आदमी 40 खिलौने 24 दिन में बना सकते हैं, वे प्रतिदिन 18 घंटे काम करें, तो बताइए 36 आदमी 48 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे यदि वे 16 घंटे काम करें। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला MDH बटे वर्ग। ठीक है, M कितना है 20, D कितना है 24 और H कितना है आपका 18। वर्ग कितना कर रहे हैं, 40 खिलौने बना रहे हैं। ठीक है, अगली बार क्या कर रहे हैं ये कि 36 M है, आदमी है, मेन है, 48 खिलौने बनाते हैं, 48 खिलौने बनाते हैं, प्रतिदिन 16 घंटे क्या करते हैं, काम करते हैं, और क्या करें, और क्या निकालने पर डे निकालने कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, ये अपना क्या फॉर्मेट होगा सवाल का। अब इनको आप कर लो, डिवाइड कर लो, ये 20 है, ये इससे कितनी बार 2 बार चले जाएगा। ठीक है, ये 16 है, 48 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 2 है, ये 24 से 12 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 है, 3 पहुंच जाएगा इधर। ठीक है, तो 12 गुना 3 गुना 18 बराबर 36 गुना टी। अरे 36 है, यहाँ 12 तिया 36, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा पूरा इससे, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 18, मतलब 18 दिन में क्या कर देंगे, वो काम को समाप्त कर देंगे। इनमें ऑप्शन सही नहीं है, ये है ना, ये 128 नहीं है, ये है 18 है, 18, ये क्या है 18 है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोबारा देखो सवाल को मैं दोबारा बताता हूँ आपके लिए। देखो आदमी कितने हैं, MDH बटे वर्ग। ठीक है, एम मेन कितने हैं 20 हैं, डे कितने हैं 24 हैं, एच कितने 18 हैं, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं ये मिलकर 40 खिलौने बना रहे हैं, 40 इनका क्या होगा वर्क हो गया। ठीक है, फिर अगली बार क्या कर रहे हैं, 36 आदमी हैं, एम कितने हैं 36 हैं, टोटल वर्क कितना है 48 है। ठीक है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपने को निकाले दिन, कितने दिन में काम को कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इनको क्या कर लो, यहाँ से ये 2 बार डिवाइड हो गया, ये इससे 12 बार गया। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, 48 16 तिया 48, ये 3 बार डिवाइड हो गया। अब 3 को यहाँ क्या कर दिया, इधर की साइड मल्टीप्लाई हो गई, 3 12 गुना 3 गुना 18 बराबर 36 गुना टी। अभी 36 है ना, तो 12 और 3 का मल्टीप्लाई 36 होता है, ये इससे क्या होगा डिवाइड हो गया, तो डी बराबर कितना आ गया आपका 18, मतलब 18 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये ना, ये 128 नहीं है, ये क्या है 18 है, 18 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, 72 व्यक्ति हैं यहाँ पे, 21 दिन काम करेंगे और 280 मीटर लंबी दीवार को बना देंगे। फॉर्मूला कौन सा है, MDH। फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है, ठीक है ट्रिक है। ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की कितने व्यक्ति 18 दिन में बनाएंगे। ठीक है, 18 दिन दे रखे हैं, M व्यक्ति निकालना है और कितने हैं
100 मीटर लंबी क्या है दीवार। ठीक है, इनको क्या कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 18 चौको 72, 4 बार कट गया 18 से। 100 से ये एक जीरो, इससे एक जीरो डिवाइड हो गई। ठीक है, अभी 10 है ना, 10 ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 का। तो m बराबर 10 गुना 4 गुना 30 डिवाइड 28। ठीक है, अभी 28 से 4 से डिवाइड कर लो आप इसको, 7 बार डिवाइड हो गया। अब 7 को 3 से कर दो आप। ठीक है, तो ये कितना हो गया, m बराबर 10 गुना 3 बराबर कितना हो गया 30। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अपने को 30 व्यक्तियों की होगी आवश्यकता होगी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को कितने घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, तो 10 व्यक्ति हैं अपने MDH, आप इसको रखो यार। 10 व्यक्ति हैं, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं और 18 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। अगला क्या कर रहे हैं, ये 12 दिन में काम कर रहे हैं। 15 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, H निकालना है अपने को। ठीक है, सिंपली डिवाइड कर लो, ये 2 बार कट गया। ठीक है, ये 1 बार हो गया। ये 15 है, ये 5 से 3 बार कट गया और ये 5 से 2 बार कट गया। और ये 18 है, 18 इससे 6 बार डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये 2 है, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, देखो 10 6 18 बराबर 12 15 और H। 12 से ये 2 बार डिवाइड हो गया आपका। 15 से 5 से किया 3 बार और 5 से 2 बार। अब ये 2 से डिवाइड हो गया, तो ये 3 ये 18 हो गया, 6 आ गया। H बराबर कितना आ जाएगा आपका, H है ये, H बराबर कितना 6 घंटे लगेंगे काम करने के लिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी, 8 व्यक्ति कम होते तो यह काम खत्म होने में 10 दिन के लगते, ज्यादा लगते। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखो आप देखो कि फॉर्मूला कौन सा लेना है, MDH। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं पता नहीं है, M मान लिया मैंने, 30 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, बात सही है। यदि 8 व्यक्ति क्या कम होते, अब कितने व्यक्ति हैं, M है, अब मैंने क्या कर लिया, M-8 कर दिया, 8 व्यक्ति कम कर दिए, तो 10 दिन के लगते, ज्यादा लगते। अब कितने दिन लग रहे हैं, 30 लग रहे हैं, जब कितने लगते 40 दिन लगते। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में बात। सिंपली 0 से 0 डिवाइड हो गई, ये कितने हो जाएंगे, 3M हो जाएंगे। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो कितने हो जाएंगे, 4M और माइनस के 32। ठीक है, अब ये है 3M है, अब ये इधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4M माइनस के 3M माइनस 32 बराबर 0। अब ये 4M में से 3M गया तो 1M बच जाएगा, M माइनस के 32 बराबर 0। अब ये 32 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, M बराबर 32। मतलब 32 व्यक्तियों की होगी उसको आवश्यकता होगी। एक बार दोबारा देख लो इसको, अगला ये अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, ट्रैक कौन सी लेनी है, MDH। कुछ लोग एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कम होते तो यह काम खत्म होने में 10 दिन ज्यादा लगते। M मान लिया मैंने, कुछ लोग 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। अगर 8 व्यक्ति कम होते, M-8, तो 10 दिन के लगते, ज्यादा लगते। 30 दिन है तो कितने लगेंगे, अब 40 दिन लगेंगे। ठीक है, सिंपली 0 से 0 कट गई, तो ये कितना होगा, 3M। 4 को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4M माइनस के 32, 8 चौका 32।
अभी 3m है, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4m माइनस के 3m माइनस के 32 बराबर 0। तो यहाँ से कितना बचेगा, m बचेगा, m माइनस के 32 बराबर 0, m बराबर 32। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, 8 व्यक्ति अधिक होते तो काम खत्म होने में 10 दिन कम लगते। ठीक है, एम मान लिया 60 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर 8 व्यक्ति कितने होते, ज़्यादा होते, एम प्लस के 8, तो काम कितने दिन में खत्म होता, 10 दिन कम लगते। 60 दिन है तो कितने लगेंगे, 50 लगेंगे हम। ठीक है, सिंपली 0 से 0 तो कट गई, तो 6m, ये हो गए 6m बराबर, इसको 5 को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 5m प्लस के 40। ठीक है, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो 5m माइनस के 6m प्लस के 40 बराबर 0, माइनस के m बचेगा यहाँ से, प्लस के 40 बराबर 0, m बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। m माइनस का इधर पहुंचा दिया, इधर इधर आ गए m, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। m मतलब व्यक्ति कितने लगेंगे आपके, 40 व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपके यहाँ पर क्या वर्क एंड टाइम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये टॉपिक क्या होगा आपका, कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, इस वीडियो कम से कम 2 या 3 बार क्या करना है, देखना है, और पूरे सवालों क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन इसमें से आएगा, टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे। तो इन जो तरीके बताए मैंने आपको, कम से कम 6 या 7 तरीके बता दिए, उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये 3 पार्ट बनाए मैंने वीडियो के, तीनों पार्ट में से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। और ये क्वेश्चन कैसे हैं, मैंने PYQ लिए हैं पूरे, अपने RSSB बोर्ड के लिए हैं, SSC के PYQ लिए हैं, अपने लेवल के लिए, ज़्यादा ऊंचे एग्जाम्पल इसमें लिए नहीं है। आप क्या करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको एक छोटा सा कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, अगले वीडियो हम मिलेंगे, अगला हम फिर मैथ की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। अगला टॉपिक हम लेंगे आपका एवरेज लेंगे। ठीक है।